केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। और विशेषकर 3 दालें, तूर, मसूर और उड़द, जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। लेकिन कृषि के विविधीकरण का केवल यह मतलब नहीं है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और अब तो पासा भाई बता रहे थे कि बांस की खेती। अभी शिंदे जी ने बताया विस्तार से, और नितिन जी आप बैम्बू मैन भी है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो इंदौर आए थे और बांस की महिमा का गान उन्होंने किया, और शिंदे जी ने भी बताया कि बांस से क्या क्या बनता है, दोहराने की जरूरत नहीं है। सचमुच में बांस बहुत खास है, और महाराष्ट्र सरकार को मैं बधाई देता हूं। आपने 10 लाख हेक्टेयर सरकारी जमीन पर और 10 लाख हेक्टेयर किसानों की जमीन पर बांस लगाने का फैसला किया है। अब किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, इसलिए भी आपका अभिनंदन, आपको बधाई। प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत अधिक इस्तेमाल के खतरे हम सब जानते हैं। इसलिए भारत सरकार इन 6 आयामों पर निरंतर काम कर रही है। आज मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सभी पक्षों को लेकर महाराष्ट्र ने जो काम किए वो अद्भुत किए हैं। उनसे किसानों की आय भी बढ़ेगी, और किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से भी निपटेंगे, रिस्क कवर भी होगी। और मैं तो महाराष्ट्र को बधाई दूंगा, मुख्यमंत्री जी, आपने जो किसान सम्मान निधि दुगनी की है वो भी तो लागत में ही काम आती, लागत घटती है उससे। विशेषकर छोटे किसान, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए वरदान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और आपने नमो किसान सम्मान निधि बनाई। खाद, बीज, जरूरी चीजें जो कहीं और से अगर बैंक से नहीं मिलता था तो उधार लेते थे ऊंचे ब्याज पर, और 1 रुपया प्रीमियम लेके उनकी फसल का बीमा करना, यह भी आपने बहुत बहुत अभिनंदनीय काम किया है। इसलिए कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं मानता हूं कि खेती और किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। यह सचमुच में काम नहीं है, ये पूजा ही है। बाकी सब चीजें कहीं और बनाई जा सकती है, लेकिन खाने का सामान तो किसान ही उगाता है। अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाने का। हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तु है, उस पे उसके लिए भी प्रयत्न जारी है। और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है।